नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी के एनएच पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडी? आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ पर राजस्थान की कला संस्कृति से टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, जिससे हम 10 क्वेश्चन डेली सॉल्व कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आज के 10 क्वेश्चन राजस्थान के प्रमुख दुर्ग से। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है कि रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको। आदिनाथ, ये ऑप्शन में आपको दिया गया है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है चामुंडा मंदिर, चामुंडा मंदिर। और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है शिवजी मंदिर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा कि रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर है? किसका प्रसिद्ध मंदिर है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर है रणथंभौर में। ठीक है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ पर है? रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। और इनका मेला कब लगता है ये बताइए आप मुझे। इनका अगर मेला पूछ लिया जाए तो कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लगता है। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर है? गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर है। चामुंडा अगर माता का जो मंदिर है, ये तो जोधपुर में स्थित है चामुंडा माता का मंदिर। और चामुंडा जो माता का मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने करवाया था, राव जोधा ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है? बटनेर दुर्ग का निर्माण करता था। बटनेर दुर्ग का निर्माण करता था। ये ऑप्शन में आपको दिया है राजा कुल, बी ऑप्शन में दे दिया गया है राजा भूपत, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है राजा मान, और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है राजा भट्टाचार्य। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि बटनेर दुर्ग का निर्माण करता था। कई बार बता चुकी हूँ मैं कि बटनेर का दुर्ग कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में स्थित है। जो बटनेर का दुर्ग है ये कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में। और जो बटनेर का दुर्ग है किस दुर्ग की श्रेणी में आता है? धान दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका जो निर्माण है किसने करवाया था? भूपत ने। और इसका वास्तुकार, बटनेर का दुर्ग का वास्तुकार कौन है? केकैया। और राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग, ध्यान में रखना है आपको, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है बटनेर का। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला है ये। ठीक है, तो यहाँ तो क्या पूछा गया है कि बटनेर दुर्ग का निर्माण करता था, तो निर्माण करता राजा भूपत था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में बाला किला किस जिले में स्थित है? बाला किला
किस जिले में स्थित है? ए ऑप्शन में आपको दिया गया है जयपुर, बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है अजमेर, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है जोधपुर, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर अलवर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा कि बाला किला किस जिले में स्थित है, ये पूछा गया है। बताइए चार ऑप्शन से। बाला किला कहाँ पर स्थित है? अलवर में स्थित है, अलवर में स्थित है। और जो इसका निर्माण है वो किसने करवाया था? बाला किला का निर्माण अलगू राय, अलगू राय ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, बाला किला। जयपुर में तो कौन सी किले स्थित है? जयगढ़ का किला स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। और इसके अलावा नाहरगढ़, नाहरगढ़ का जो किला है ये भी जयपुर में स्थित है, और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सवाई जयसिंह के द्वारा। आमेर का किला, आमेर का किला, और आमेर के किले का निर्माण किसने करवाया था बताइए आप? मानसिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो ये किले तो कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। इसके अलावा अजमेर में तो तारागढ़ का किला स्थित है, अजमेर में तारागढ़ का किला स्थित है। और तारागढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? अजयराज ने करवाया था। और जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है, मेहरानगढ़, जिसका निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने करवाया था, राव जोधा ने करवाया था 1459 में। ठीक है, तो बाला किला किस जिले में स्थित है? अलवर में। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में राजस्थान का सबसे ऊंचा किला है, राजस्थान का सबसे ऊंचा किला है। ऑप्शंस में आपको दिया है चित्तौड़गढ़, आमेर, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है जालोर, और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है तारागढ़। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा किला है। तो 4 किले हैं ये, तो बताइए कौन सा किला है राजस्थान का सबसे ऊंचा? सबसे ऊंचा है चित्तौड़गढ़ का किला। ठीक है, और चित्तौड़गढ़ जो किला है इसका निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने, चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था चित्तौड़गढ़ के किले में। और चित्तौड़गढ़ का जो किला है इसमें कौन कौन से मंदिर है? जैसे कि इसमें है मीरा मंदिर, मीरा मंदिर, कालिका माता मंदिर, इसके अलावा समिदेश्वर मंदिर, समिदेश्वर मंदिर, सतबीस, सतबीस देवरी मंदिर, इसके अलावा तुलजा भवानी, तुलजा भवानी मंदिर। ये चित्तौड़गढ़ किले में प्रमुख है जो कि मंदिर है। जो आमेर का दुर्ग है ये कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। और इसका जो निर्माण है, आमेर के दुर्ग का जो निर्माण है वो मानसिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था, ध्यान में रखना है। मानसिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। जालोर का जो दुर्ग है, जालोर का जो दुर्ग है इसका निर्माण किसने करवाया था? डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार से इसका निर्माण किसने करवाया था? प्रख्यात शासक नागभट्ट प्रथम ने। ठीक है, जालोर के दुर्ग को जलालाबाद के नाम से भी जाना जाता है, जलालाबाद के नाम से। और जो जलालाबाद नाम है वो किसके द्वारा दिया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी ने जब जालोर पर आक्रमण किया था और इसका नाम क्या कर दिया था? जलालाबाद। तारागढ़ का जो किला है ये अजमेर में स्थित है। ठीक है, और जालोर के किले का दूसरा और क्या नाम है बताइए आप मुझे? स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी का किला भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था। केशव दंत। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है चितवन, चितवन। और सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है हेमचंद, हेमचंद। डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है मंडल। इसको कई बार बता चुकी हूँ मैं, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी। तो बताइए कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कुंभलगढ़ का पूछा गया है। कुंभलगढ़ दुर्ग का जो शिल्पी है वह मंडल था, ठीक है। और कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग, ये दुर्ग कहाँ पर है? राजसमंद में है। और इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? संप्रति मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। और फिर पुनः निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इसका पुनः निर्माण आपसे पूछ लिया जाए तो महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? राजसमंद में। तथा ये किस दुर्ग का उदाहरण है? तो ये गिरि दुर्ग का, गिरि दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है, ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? मंडन था। अगर विजय स्तंभ का अगर पूछ ले वास्तुकार आपसे, विजय स्तंभ का वास्तुकार, तो वो कौन था? जेता। ध्यान में रखना है आपको, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी तो मंडन था और विजय स्तंभ का जो वास्तुकार था वो कौन था? जेता था। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कटारगढ़ दुर्ग हिस्सा है, कटारगढ़ दुर्ग हिस्सा है। ये ऑप्शन में आपको दिया गया है चित्तौड़गढ़, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है अचलगढ़, अचलगढ़। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है गागरोन। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कटारगढ़ दुर्ग हिस्सा है कि कौन से दुर्ग का हिस्सा है कटारगढ़ दुर्ग? बताइए, चार ऑप्शन है। कुंभलगढ़ दुर्ग का किसका हिस्सा है? ये कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। और मेवाड़ की आग, क्वेश्चन मन कर सकता है कि मेवाड़ की आग कहा जाता है, किसको कहा जाता है? कटारगढ़ को, कटारगढ़ को मेवाड़ की आग कहा जाता है, ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग तो आपको पता है राजसमंद में स्थित है। और कटारगढ़ दुर्ग हिस्सा है तो कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। गागरोन का दुर्ग आपको पता है कि झालावाड़ में स्थित है, झालावाड़ में स्थित है ये दुर्ग। और ये जल दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है। अचलगढ़ जो दुर्ग है ये माउंट आबू सिरोही में स्थित है, माउंट आबू सिरोही में। तो इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? ये बताइए आप। अचलगढ़ दुर्ग का महाराणा कुंभा ने करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वे चित्तौड़गढ़ में स्थित है और इसका निर्माण चित्रागंद मौर्य के द्वारा करवाया गया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग एक ऐसा दुर्ग है जिसमें खेती की जाती है, ठीक है। ये ऐसा दुर्ग है जिसमें खेती की जाती है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संकट काल में कौन सा दुर्ग, संकट काल में कौन सा दुर्ग मेवाड़ के, मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय था, आश्रय था?
चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको यहाँ पर। मचान, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है बसंती, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है अचलगढ़, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर, संकट काल में कौन सा दुख मेवाड़ के राज परिवार को आश्रय था? तो कौन सा दुर्ग था? चार ऑप्शन से, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है, ये मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय था। मचान दुर्ग, बसंती दुर्ग और अचलगढ़ दुर्ग, ये तीनों दुर्ग कहाँ पर स्थित है? मचान जो दुर्ग है ये माउंट आबू सिरोही में है, बसंती जो दुर्ग है ये भी माउंट आबू सिरोही में स्थित है, और अचलगढ़ भी माउंट आबू सिरोही में स्थित है। तीनों ही दुर्ग ये माउंट आबू सिरोही में स्थित है। और इन तीनों दुर्गों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? महाराणा महाराणा कुंभा ने इनका निर्माण करवाया, तीनों दुर्गों का। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है? स्वर्णगिरी किस किले को कहा जाता है? स्वर्णगिरी किस किले को कहा जाता है? जैसलमेर, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है जयगढ़, सी ऑप्शन में आपको दिया है चित्तौड़गढ़, डी ऑप्शन में आपको दिया गया है जालोर दुर्ग। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर की स्वर्णगिरी किस किले को कहा जाता है? स्वर्ण जो गिरी किला है ये जालोर के दुर्ग को कहा जाता है। जालोर दुर्ग का दूसरा नाम क्या है? स्वर्णगिरी किला। ठीक है, और एक इस प्रकार का स्वर्णगिरी होता है। अगर इस प्रकार का पूछ लिया जाए आपसे स्वर्णगिरी का किला, तो ये किला जैसलमेर का किला है। जबकि स्वर्णगिरी इस प्रकार से अगर आपको दे दिया जाए तो ये जो किला है जालोर में स्थित है। ठीक है, स्वर्णगिरी किला। और जालोर जो दुर्ग है इसका निर्माण किसने करवाया था? अगर डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार आपसे पूछ लिया जाए कि डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जालोर दुर्ग के निर्माण किसने करवाया है, तो किसने करवाया है? नागभट्ट प्रथम ने करवाया है। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। और अगर आपको दे दिया जाए कि जी एच ओझा के अनुसार जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया है, तो किसने करवाया? बताइए बताइए आप मुझे बताइए। जी एच ओझा के अनुसार जालोर दुर्ग का निर्माण करता कौन था? कौन था? तो वो थे कौन? परमार शासक धारावर्ष। ठीक है, ध्यान में रखना है परमार शासक धारावर्ष। यहाँ लिख देती हूँ मैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जालोर दुर्ग का जो निर्माण है वो किसने करवाया है? डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार तो नागभट्ट प्रथम ने, नागभट्ट प्रथम ने। लेकिन डॉक्टर जी एच ओझा के अनुसार अगर पूछ लिया जाए, ओझा के अनुसार अगर पूछ लिया जाए तो किसने करवाया था? परमार शासक धारावर्ष, धारावर्ष ने है जो कि जालोर के दुर्ग का निर्माण करवाया था। ठीक है, जयगढ़ दुर्ग तो कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। और इसका जो निर्माण है किसने करवाया था? मिर्जा राजा जैसी, मिर्जा राजा जैसी ने इसका निर्माण करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रागंद मौर्य ने करवाया था। तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग कौन से पठार पर स्थित है? मेसा के पठार पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है इसका निर्माण चित्रागंद, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, इसका जो निर्माण है वो चित्रागंद मौर्य, चित्रागंद मौर्य ने करवाया था। तथा ये कौन से पठार पर स्थित है? मेसा के पठार पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न है देखिए आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्या पूछा गया है? किस दुर्ग का निर्माण पूछा गया है? किस दुर्ग का निर्माण क्वेश्चन बन के आ चुका है। देखो ये किस दुर्ग का निर्माण पूछ लिया गया है। अभी बताया था मैंने आपको किस दुर्ग का निर्माण परमार शासक धारावर्ष वह मुंज ने करवाया। वह मुंज ने करवाया। ये ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है। चित्तौड़गढ़, बूंदी दुर्ग। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है जालोर दुर्ग, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है रणथंभौर दुर्ग। अभी बताया था ये क्वेश्चन तो मैंने आपको, और पूछा भी गया है क्वेश्चन। देखो किस दुर्ग का निर्माण है जो कि परमार शासक धारावर्ष से मुझ ने करवाया है, या फिर पूछ सकता है इस ट्यूशन की जगह वे डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार है जो कि जालोर के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। तो यहाँ पर तो पूछा गया है किस दुर्ग का निर्माण जो कि परमार शासक धारावर्ष वे मुंज ने है जो कि करवाया है। तो जालोर का दुर्ग है, और किसके अनुसार करवाया है बताइए? डॉक्टर G.H. ओझा के अनुसार। क्वेश्चन यूं भी बन के आ सकता है ये, डॉक्टर G.H. ओझा के अनुसार जालोर दुर्ग का जो निर्माण है वे किसने करवाया है। फिर आपको ऑप्शंस में यहाँ पर धारावर्ष दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे आपको। ठीक है, कभी ऑप्शंस में परिवर्तन कर दिया जाता है, या फिर कभी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है। तो डॉक्टर G.H. ओझा के अनुसार इसका जो निर्माण है जालोर के दुर्ग का निर्माण वो किसने करवाया है? धारावर्ष ने। ठीक है, धारावर्ष ने करवाया है। और डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार भी मैंने बताया था आपको, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जो जालोर दुर्ग है उसका जो निर्माण है वो किसने करवाया है? नागभट्ट प्रथम ने। नागभट्ट प्रथम ने जालोर दुर्ग के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, और जो जालोर दुर्ग है इसे स्वर्णगिरी का किला भी कहा जाता है, स्वर्णगिरी। ठीक है, और इसका नाम जलालाबाद किसने कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, जालोर दुर्ग का नाम। रणथंभौर दुर्ग तो सवाई माधोपुर में स्थित है। रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर में स्थित है। ठीक है, बूंदी में तो तारागढ़ का किला है, और जिसका निर्माण किसने करवाया था? बरसिंघाड़ा के द्वारा। चित्तौड़गढ़ में स्थित है, उसका निर्माण चित्तागंज मौर्य ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन वही बार बार भी रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मलिक शाह का मकबरा स्थित है। मलिक शाह का मकबरा स्थित है जालोर किला। बी ऑप्शन में आपको दिया है चित्तौड़गढ़ किला। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है रणथंभौर किला। रणथंभौर किला, और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है तारागढ़ किला। तारागढ़ किला अजमेर। बताइए क्वेश्चन नंबर 10, मलिक शाह का जो मकबरा स्थित है कहाँ पर स्थित है? मलिक शाह का मकबरा कौन से किले में स्थित है? तो कौन से किले में स्थित है मलिक शाह का मकबरा? जालोर के किले में स्थित है मलिक शाह का मकबरा। मलिक शाह का मकबरा तो जालोर के किले में स्थित है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ किले में कौन से महल स्थित है? पद्मनी के महल। क्वेश्चन बन कर सकता है पद्मनी महल स्थित है, पद्मनी महल, या फिर गोरा बादल महल, गोरा बादल महल, फतेह प्रकाश महल।
फतेह प्रकाश महल। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ किले में कौन कौन से मंदिर स्थित है? ये तो महल हो गए। और मंदिर, चित्तौड़गढ़ के किले में कौन से मंदिर स्थित है? अभी बताया था मैंने आपको, तुलजा भवानी मंदिर, शमिदेश्वर मंदिर, शमिदेश्वर मंदिर, सतबीस देवरी मंदिर। ठीक है। इसके अलावा मीरा मंदिर, कालिका माता का मंदिर। ये जो मंदिर हैं इनसे संबंधित जो कि क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि समिद्धेश्वर मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? ठीक है, या फिर सकबीस देवरी मंदिर स्थित है, या मीरा मंदिर स्थित है, कालिका माता का मंदिर स्थित है। तो यहाँ से भी क्वेश्चनों का निर्माण हो सकता है। रणथंभौर जो किला है ये सवाई माधोपुर में स्थित है। और रणथंभौर में जो प्रसिद्ध है त्रिनेत्र गणेश मंदिर, एक तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर। ठीक है, रणथंभौर की बात कर रहे हैं यहाँ पर अपन। त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पर है हमीर, हमीर कचेरी, रणथंभौर दुर्ग में। इसके अलावा 32 खंभों की छतरी है, 32 खंभों की छतरी। और सुपारी महल है रणथंभौर दुर्ग में। 9 लाखा दरवाजा है, 9 लाखा दरवाजा। तो यहाँ से भी क्वेश्चनों का निर्माण हो सकता है। ठीक है। तारागढ़ जो किला है अजमेर में स्थित है और इसमें नाना साहब का झालरा, नाना साहब, नाना साहब का झालरा या इब्राहिम का झालरा, इब्राहिम का झालरा स्थित है। ठीक है, तारागढ़ के किले में। तो मलिक शाह का पूछा गया है कि मलिक शाह का मकबरा स्थित है जालोर के किले में। तो आज के हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। क्वेश्चनों का निर्माण यहाँ से घूम फिर कर होता है। सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।